ओम शांति। बाबा की वाणी है 17/2/2026। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने की निमित्त बने हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वहाँ ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लान बनाना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्म का विनाश करना, मनुष्य वर्थ कंट्रोल करने के प्लान बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़े आत्मा ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जाती है कि वह हैं शिव बाबा। आत्मा ही शालिग्राम, जिनका यह शरीर है, शरीर नहीं रहेगा। हमारा आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव हैं, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक ही होगा। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले चलो, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसीलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह है बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं है, यह किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सतगति का रास्ता
बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉडेज का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो से रजो तमो में आए। इतने जन्म लिया। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो वहाँ मनुष्य की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उनको अमरलोक कहा जाता है। अकाल मृत्यु अभी होता नहीं, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वैश्लेष वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विश्व वर्ल्ड। अभी तो बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा वह डाका ग्रैंडफादर वर्षा डाके का मिलता है। डाके की पॉइंट्स बाप सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम अर्थ इव आदम बीबी भी है। निराकार गॉडफादर वह प्रजापिता हो गया। सरकारी फादर उनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाके की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य देवता बन रहे हो। मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, किसी ने बनाया। भगवान ने महिमा करते हैं ना, ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो, तो वे बादशाही तुम्हारी गुरु नानक भी कहते हैं। जाप साहब को तो सुख मिले, उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिलेगा। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बात है। भगवान वाचा पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए बरोबर भारतवासी।
सतयुग में थे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्मा यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाट बजाते हैं, यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प का आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो। रामराज हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य की ही रामराज कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रामराज में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, गीता में भी, परंतु नाम बदल लिया है। यह है भूल। श्री कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमपिता, श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग राज देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होते हैं राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाती है। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारा पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसे तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसीलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी हैं, पतित पावन भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाचा है ना। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस हैं। वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाप को याद करो, इसमें तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बनती है। अभी तो इनप्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। अतिथि पर
मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर से सीढ़ी उतरते उतरते अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में चले जाएंगे। फिर हमको उतारना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकाम का 10 वर्ष बाद भवका जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद रामराज शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमोप्रधान हो। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लान बनाते रहते हैं, कितने मूझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लान है। एक धर्म की स्थापना, बाकी धर्म का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विनाश में भल जाओ, परंतु बच्चे वह कहते हैं विकार में भल जाओ, परंतु बच्चा न हो। ऐसे करते रहते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लान तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम में सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया सो पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। तो सर्विस करके जाते हैं, उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे। वह प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप को सिमरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप कहते हैं ही लिबरेटर, रहम दिल, पीसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में चलो। अभी दुख है, अभी सुख नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह
अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटा के मकान बनाते हैं। मशीन से सोने की ईंटा निकालती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहर की जरित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकालनी है जिसने अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक लड़ाई नहीं लग सकती है। तैयारी तो हो रही है। उनके साथ नेचुरल कैलेमिटी भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप हैं सबका सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र रहेगी। बाप की याद से पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र हैं ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तम्बाकू आदि नहीं रखी जाती हैं। वह वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। यह है विश्व वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश। यह भी ड्रामा में नूद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ में यह अविनाशी ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया बनेगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उनके बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक हैं।
सतगुरु हैं, आने से ही पढ़ाई शुरू है। इसीलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है, इस समय के लिए ही कहा जाता है। उनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए चोराकारी भी बहुत होंगी, आग भी लगनी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी अर्जुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छोड़ने वाला कोई होगा नहीं। रक्त की नदियाँ के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खून बाहेक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप नई दुनिया की स्थापना करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पुरानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुक्तसर। फर्स्ट नंबर, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा नंबर, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकल्प न हो इसका ध्यान रखना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। विस्तार, संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इससे भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे यह होता नहीं है, थोड़े मदद दे दो यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वयं योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को
मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ये अव्यक्त इशारे एकांत और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपूर्ण बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं करेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। ओम शांति। आज का वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। मैं स्वतः और निरंतर योगी आत्मा हूँ।